ये जो क्लास 10th की एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसकी एक्सरसाइज 3.6 है, इसके जो क्वेश्चंस हैं, हमें मालूम है कि हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को फ्रैक्शन की तरह डील करते हैं और फ्रैक्शन की तरह समझते हैं। तो यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि अगर हम इसे फ्रैक्शन की तरह करेंगे तो थोड़ी सी हम लोगों को प्रॉब्लम होने वाली है। इन क्वेश्चंस को आप अगर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले उसको सॉल्व करने के लिए करेंगे क्या, है ना, क्या करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये जो आपके डिनोमिनेटर में बंदा दिखाई दे रहा है, इसके डिनोमिनेटर में जो बंदा दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहली बात तो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 में जो डिनोमिनेटर में जो ये बंदे हैं उन बंदों को देखिए, और इक्वेशन 2 में जो डिनोमिनेटर में जो बंदे हैं उन बंदों को देखिए। इन दोनों बंदों को देखकर आप कंपेयर कीजिए कि क्या इन दोनों बंदों के, यानी कि इक्वेशन 1 के डिनोमिनेटर और इक्वेशन 2 के डिनोमिनेटर सेम है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये दिखाई देगा कि यहाँ पे नंबर सेम नहीं है, लेकिन वेरिएबल क्या है, सेम है। इसके डिनोमिनेटर में वेरिएबल x है, इसके डिनोमिनेटर में वेरिएबल x है, इसके डिनोमिनेटर में वेरिएबल y है, इसके डिनोमिनेटर में वेरिएबल y है। सही है ना? तो अब यहां से फ्रॉम हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 से हम लोग काम करना शुरू कर रहे हैं। तो क्या काम करेंगे? सबसे पहली बात तो इसे सबसे पहली बात तो ये है कि लिखेंगे यहां पे इक्वेशन 1 को पहले लिखेंगे 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। अब इसे हम लोग लिख कैसे सकते हैं? इसके लिखने का क्या तरीका है? 1/2 इंटू 1/x प्लस 1/3 इंटू 1/y इज इक्वल टू 2। इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें कोई भी बुराई वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसका क्या है, एक्सपेंडेड रूप है। आ रही बात समझ में? 1/2 इंटू 1/x ये किसका एक्सपेंडेड रूप है? इसका एक्सपेंडेड रूप है। सही है। अब यहां से ये जो आपका 1/3x है, तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1/3 इंटू 1/x, यानी इसे अभी लिखेंगे आप तो 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इज इक्वल टू 13। ये हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 2 को लिख सकते हैं। ठीक, तो यहां पे आप अब देखेंगे कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में जब आप लोगों ने इसको एक्सपेंड किया तो 1/x यहां मिला और यहां पे मिला 1/y, यहां पे मिला 1/x, यहां पे क्या मिला 1/y। दैट इज सेम थिंग, यानी ये कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में ये जो एक्सपेंडेड रूप है इनका वो क्या है, बिल्कुल सेम है। तो हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं? हम लोग यहां पे लेट कर सकते हैं। क्या लेट कर सकते हैं? लेट 1/x इज इक्वल टू m और 1/y इज इक्वल टू n। कोई भी वेरिएबल आप ले लें यहां पे, लेकिन m और n अगर लेकर चलेंगे तो आप लोगों को ज्यादा आसानी हो गई। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही है? ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने क्या मान लिया, 1/x इज इक्वल टू m, 1/y इज इक्वल टू n। अब क्या करेंगे? अब ये जो m है और ये जो n है, 1/x और 1/y की जगह पे इनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो कहां 1/x, कहां 1/y? तो यहां जो हम लोग ये जो इक्वेशन 1 है, ये जो इक्वेशन 1 है और ये जो इक्वेशन 2 है, इसी में हम लोग क्या करेंगे, इसको पुटअप कर देंगे। तो यहां पे इक्वेशन 1 में अगर आप इसे रखेंगे m को, तो यहां पे बनेगा आपका 1/2 इंटू m प्लस 1/3 इंटू n इज इक्वल टू 2। ये आपकी इक्वेशन आ गई, ये इस तरह से। ठीक है, लेकिन ये जो बनी है इक्वेशन, ये आपका अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। आ रही बात समझ में? तो इसे अब फिर क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। अभी ये इक्वेशन 1 की बात चल रही है, अभी इक्वेशन 1 ही चल रही है। ठीक है, तो इसे अब हम लोग ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे भाई? स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए अब इनका क्या करेंगे, अब इनका फ्रैक्शन की तरह से डील करेंगे। m/2 प्लस n/3 इज इक्वल टू 2। अब इसे किसकी तरह डील करेंगे? अब फ्रैक्शन की तरह डील करेंगे। फ्रैक्शन की तरह अब इसे डील कीजिए। क्या करेंगे? जाहिर है कि इनके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए इनका एलसीएम लेते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा। और 6 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे ये 6 आ जाए। तो 2 को 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो जिस नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से हम लोग किसको मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। यही काम इसका होगा। तो ये काम हम लोग अभी करते हैं।
तो देखिए जैसे ही आपने इनको सॉल्व किया तो सॉल्व करते ही ये एक इक्वेशन बन गई, स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन आ गई। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या गया 3m + 2n = 2n। तो इसे हम लोग कौन सी इक्वेशन मान लेंगे, इसे हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 3। ये बात क्लियर हो गई। इक्वेशन नंबर 1 को काम किया और 1 का काम करने के बाद ये बन गई इक्वेशन 1 ही बनी। कौन सी बनी, इक्वेशन 3 बन गई। अब हम लोग इक्वेशन 2 से इसी तरह का काम करके क्या करेंगे, उसे इक्वेशन 4 बनाएंगे। तो मेरे लाल देखें यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 1 से हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3 बना ली थी, वो सारा प्रोसेस हम लोगों ने किया, वही सारा प्रोसेस हम लोग किसके साथ करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 के साथ करेंगे। और उस इक्वेशन नंबर 2 को किस में बदल देंगे, इक्वेशन 4 में बदल देंगे। तो कैसे बदलेंगे, वही काम कि हम लोग सबसे पहले इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। 1/3x है तो 1/3 × 1/x हो जाएगा, प्लस 1/2y है तो 1/2 × 1/y हो जाएगा, इक्वल टू 13/6। ये आपकी इक्वेशन है, सही है, एक्सपेंड कर दिया। अब m और n जो 1/x और 1/y को हम लोगों ने लेट किया था, उसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो m को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया 1/x की जगह पे, तो 1/3 × m प्लस 1/2 × n आ गया, इक्वल टू 13/6 आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया, m/3 प्लस n/2 इक्वल टू 13/6 आ गया। अब ये क्या हो गया आपका, अब यहाँ पे हम लोग इसको फ्रैक्शन की तरह ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, हम लोगों को आंसर निकालने में बहुत आसानी हो जाएगी। फिर उसके बाद खेलिए ना, आपके आंसर आ जाए जैसे भी क्या करने का मतलब कि एक तरह से, एक प्रोसेस से जब आ जाए आपका आंसर, उसके बाद इस क्वेश्चन के साथ खेलिए। अब आप जिस तरह से लगाना चाहते हैं, जिस तरह से इसको सॉल्व करना चाहते हैं कीजिए, नो प्रॉब्लम। आगे बात समझ में, तो ठीक है। इसको जब हम लोगों ने फ्रैक्शन की तरह ट्रीट किया तो करने के बाद यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन बनी वो क्या बन गई, 2m + 3n = 13, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, इस 3 और इक्वेशन 4 से हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। अब क्या काम करेंगे हम लोगों ने क्या सीख लिया है। हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीख लिया है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख लिया है। अब आप इस क्वेश्चन में बिल्कुल आजाद हैं। अब आप जिस मेथड से चाहे उस मेथड से इसको सॉल्व करके यहाँ m और n की वैल्यू ले आइए। m और n की वैल्यू लेकर आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कैसे लेकर आ रहे हैं। मैं एलिमिनेशन मेथड को प्रीफर करता हूँ ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन में, तो मैं एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये बात आप लोगों को मालूम है कि हम लोग सबसे पहले जिस वेरिएबल को हटाना होता है, रिमूव करना होता है, वहां से एलिमिनेट करना होता है इस इक्वेशन से, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, उसके कोफिशिएंट को सेम करते हैं, सेम करेंगे और उसकी साइन को क्या करेंगे, डिफरेंट करेंगे, है ना। तो अब हमें यहाँ पे m को हटाना है, मैं यहाँ पे m को हटाऊंगा। तो m को हटाने के लिए क्या करेंगे, m के ये जो कोफिशिएंट है 3 और 2, इनको सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए मैंने ये बात आप लोगों को बताई थी कि अगर ऐसा करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला m का कोफिशिएंट है उससे जो इक्वेशन नंबर 3 है, इन सभी के कोफिशिएंट को क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। यहां आ गया 3m × 2 प्लस 2n × 2 = 12 × 2। इसके बाद यहाँ पे 2m × 3, अब ये 3 से हम लोग इक्वेशन नंबर 4 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2m × 3 प्लस 3n × 3 = 13 × क्या आ गया, 13 × आपका आ गया यहाँ पे 3। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ गया यहाँ पे 6m प्लस 4n = 24। यहां आ जाएगा आपका 6m प्लस 9n = 39। आगे बात समझ में। अब यहां पे क्या करेंगे, अब यहां पे इनके साइन को हम लोग चेंज करेंगे, यानी कि हम लोग बेसिकली सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इससे इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये इनके साथ भी प्लस है तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अच्छा एक बात और यहाँ पे देखिए पहले कि यहाँ पे जो 2m + 3n = यहाँ पे 13/6 था, तो ये जो डिनोमिनेटर का यहाँ पे 6 है, इसे हम लोग यहाँ पे कर दिया था हम लोगों ने। तो ये जैसे ही यहाँ पे आया तो इसे हम लोग क्या करेंगे, कट कर देंगे, तो यहाँ पे 13 ही बचेगा, सही है ना, ऐसा किया है, ठीक है। तो कंफ्यूज ना होइएगा। तो अब यहाँ का काम करते हैं। यहाँ का काम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग रब कर देंगे, रब कर दिया, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो आपका प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे आपका है प्लस माइनस,
तो प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 4 को माइनस करेंगे -5n बचेगा। क्यों बचेगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस किसके साथ है, ग्रेटर के साथ है, और हमने इसके ऊपर बहुत अच्छे से चर्चा की हुई है। अब इसके बाद इक्वल में क्या बचेगा, इक्वल में इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5, और इसके बाद ये 3 में 2 जाएगा 1, सही है, तो -15। तो n इक्वल टू -15 अपॉन -5, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी माइनस माइनस 5 प्लस हो जाता है, 5 1 5, 5 3 15, तो n इक्वल टू कितना आ गया 3। तो n की वैल्यू को यहाँ पे इक्वेशन 3 या इक्वेशन 4 में, इक्वेशन 3 या इक्वेशन 4 में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इसे हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, आपका 3m इज इक्वल टू 12 - 6, तो यहाँ जाएगा आपका 3m इज इक्वल टू 6, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 3 1 3, 3 2 6, तो यहाँ जाएगा 2। तो अब यहाँ से m की वैल्यू और किसकी वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई। क्लियर हो गई ये बात। अब यहाँ से सिर्फ m और n की वैल्यू तो हम लोग को निकालनी नहीं थी ना, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बिल्कुल अच्छे से क्लियरली करके देख लीजिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे निकालनी किसकी थी वैल्यू, x और y की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि ये हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो x और y को हम लोगों ने माना था, क्या माना था भाई, x और y को हम लोगों ने माना था कि 1/x इज इक्वल टू m माना था, और 1/y इज इक्वल टू क्या माना था, n माना था। तो यहां से m की वैल्यू क्या आ गई 2, तो यहां पे लिखेंगे 1/x इज इक्वल टू m की जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पे आप ये एक स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 3 इन 1/x एंड 1/y, ये आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 1/y इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 3। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही यहाँ पे आ जाएगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू x, 1/3 इज इक्वल टू y। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे ऐसे 1/2, और यहाँ पे कर देंगे 1/y इज इक्वल टू 1/3, इसे हम लोग एक्सचेंज कर देंगे। तो जब पूरे को एक तरफ से दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो उसकी साइन चेंज नहीं करते हैं, सही ना। जैसे a इज इक्वल टू b है, तो b इज इक्वल टू a, दैट इज राइट, सही है। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, वही यहाँ पे काम किया है। तो स्टूडेंट्स 3.6 को और भी अच्छी तरह से समझने के लिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ही क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्या है, वो ये है कि 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इज इक्वल टू 2, इक्वेशन ये 1 हो गई। और फिर दूसरी इक्वेशन है 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 2 हो गई। तो यहाँ पे आप इसके डिनोमिनेटर में देखेंगे कि इसके डिनोमिनेटर में, यानी इक्वेशन 1 के डिनोमिनेटर में x - 1 है और y - 2 है, और यहाँ पे भी जब इक्वेशन 2 देखेंगे आप तो x - 1 है और y - 2 है। इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है कि हमें लेट करने में m और n आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग कैसे लेट करेंगे, अब इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 5 × 1/x - 1 प्लस 1 × 1/y - 2, ये इक्वेशन 1 को एक्सपेंड करने पर आ गया। इसी तरह से अगर आप एक्सपेंड करेंगे इक्वेशन 2 को तो 6 × 1/x - 1 और 3 × 1/y - 2 आ जाएगा। तो 1/x - 1 इज इक्वल टू m और 1/y - 2 इज इक्वल टू n। ये मानने में, ये लेट करने में हम लोगों को क्या हो जाएगी, बड़ी आसानी हो जाएगी। तो हम लोगों ने मान लिया, लेट कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, m और n को इनमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन 1 में जो हमने इसको ये क्या एक्सपेंड किया है, तो यहाँ 1/x - 1 और 1/y - 2 की जगह पे m और n को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जैसे ही इनको सब्स्टिट्यूट किया तो हमारी ये तीसरी इक्वेशन आ गई, 5m + n इज इक्वल टू 2, इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया, ठीक। इसी तरह से जब इक्वेशन 2 को एक्सपेंड करके m और n को यहां पे सब्स्टिट्यूट किया तो हमारी इक्वेशन 4 बन गई, 6m - 3n इज इक्वल टू 1। आगे बात समझ में। अब 3 और 4 को, इक्वेशन 3 और 4 को क्या करेंगे, हम लोग यहां पे लेंगे और इनका काम करेंगे। और फिर जैसा कि मैंने बताया था कि आप बिल्कुल क्या हैं, आजाद हैं, और आप आजादी से क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। आजादी किस बात की है आप लोगों को, इस बात की है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, इन तीनों मेथड में से जिस मेथड को आप प्रीफर करेंगे उस मेथड से आप इनको क्या कर सकते हैं, अब यहां से m और n की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो आप सॉल्व कर लीजिए। मैं प्रीफर करता हूं इस तरह के क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से, तो मैं एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करूंगा। और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने का तरीका क्या है मैंने बताया है
तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू 1/3। तो यानी कि यहाँ पे हम लोगों को n की वैल्यू मिल गई 1/3। तो अब m की वैल्यू हम लोग को निकालनी, तो m की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग या तो 3 लेंगे इक्वेशन या फिर 4 लेंगे इक्वेशन। आगे बात समझ में, तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन 4 ली है। इक्वेशन 4 में मैंने n की वैल्यू को क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो n की जगह पे जैसे ही हम लोगों ने 1/3 रखा तो 3 से ये 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी कि डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या बचा, 1 बचा। अब यहां से जब इनको कैलकुलेट किया तो m की वैल्यू क्या आ गई, 1/3 आ गई। तो अब जैसे ही जो हम लोगों की m और n की वैल्यू आई है उसे हम लोगों ने यहां पे क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया। 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू m और 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू n की जगह पे। तो कैसे इसको जब कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेट करने के बाद जैसे यहाँ पे 1/3 रखा, यहाँ पे 1/3 रखा, उनकी वैल्यू 1/3 आई थी, दोनों की सेम आई थी। अब यहाँ रखा, उसके बाद में क्या किया हम लोगों ने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ये 3 और 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो है x माइनस 1 ये 1 से इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जैसे ही इसे मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने तो ये 3 से मल्टीप्लाई होकर 3 दिया, और ये 1 से जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 वही आएगा, इनका भी वही हाल है। यहाँ पे 3 आ गया और y माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, y माइनस 2 ये आएगा। अब इसके बाद जैसे ही इनको सबको कैलकुलेट किया तो कैलकुलेट करने के बाद x की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, 4 आ गई, और y की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 5 आ गई। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस क्लास से आप लोगों को इस एक्सरसाइज को समझने में जो दिक्कतें आ रही होंगी वो सारी की सारी दिक्कतें दूर हो गई होंगी। और अगर आप लोगों को कोई क्वेरी होती है और भी इसी तरह की बातें आप लोगों को जाननी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमसे पूछिए। और इसके अलावा अगर आपको कोई फीडबैक देना है तो फीडबैक भी दीजिए। समझ में आ रही है कि बात की नहीं, अगर कोई डिमांड करनी है तो डिमांड भी कीजिए, किस तरह की और वीडियो चाहिए, लेकिन वो मैथ से रिलेटेड होनी चाहिए। आ रही बात समझ में? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।